दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हम कवर करेंगे। सारे फैक्ट दिए गए हैं जो कि हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न अमूमन पूछे ही जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब रटने वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि क्या होते हैं, अक्सर एग्जाम में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बार बार अगर रिवाइज करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो इतिहास से संबंधित है तो कभी कभी क्या करता है कि सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस का विभाजन, रॉलेट एक्ट और बंग भंग आंदोलन, तो क्या करेगा, इसको मिलाने के लिए पूछ देगा और सन दे देगा 1905, 1907, 1919, 1916। इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे। बंगाल भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में हुआ। क्यों हुआ? ठीक है, तो चार ऑप्शन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम क्विक रिवीजन की तरह क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसमें हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ हम समझाएंगे नहीं, जो लिखा है उसी को हम क्या करेंगे, डिटेक्ट एज इट इज कर देंगे। तो देखिए, आंदोलन एवं घटनाएं, आंदोलन दिया है या घटनाएं दी गई हैं, वर्ष मतलब किस वर्ष यह घटना घटित हुई थी, और संबंधित विषय या व्यक्ति के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध, मतलब भारत की जनता नहीं चाहती थी कि बंगाल का विभाजन हो, तो लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो बंग भंग आंदोलन 1905 में, कांग्रेस का विभाजन 1907 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नरम एवं गरम दल में विभाजन हुआ था। और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1907 का सूरत में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1907 का जो अधिवेशन कहाँ पर हुआ? सूरत में हुआ था। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नरम और गरम दल में विभाजन हो गया था, दोनों गुट अलग अलग हो गए थे। लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 में हुआ था। और लखनऊ पैक्ट 1916 का जो भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, यह कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, बेगम हजरत महल की उपस्थिति में। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता किया गया था। ठीक है, 1916 का जो अधिवेशन था लखनऊ पैक्ट नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने घोषणा पत्र जारी किया था। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। रॉलेट एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और इसे काला कानून नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था। मतलब बिना किसी अपील के, बिना किसी वकील के किसी को भी क्या करते थे, या पकड़ करके बंद कर देते थे। मतलब कि कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, कोई अपना वकील नहीं रख सकता था। ठीक है, तो इस तरह का, इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को इसकी 100वीं वर्षगांठ भी 1919 नहीं, 2019 को, 13 अप्रैल 2019 को इसकी 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। और इसका जो इसमें क्या हुआ था, जनरल डायर द्वारा नरसंहार किया गया था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, अमृतसर में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 में, दिस इज इम्पोर्टेंट, बार बार यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में अक्सर पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन। और इससे संबंधित जो व्यक्ति थे मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली थे। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
इसमें पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। ठीक है, तो पूछा था 1920 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हो जाता है और महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, कौन शुरू करता है? महात्मा गांधी। आपको पता होगा कि 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, ये तीनों आंदोलन गांधी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। और इसी दिन क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? ओके, और इसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी होती है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उस राष्ट्रीय नेता का नाम बताइए, ठीक है, जो कि असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक। ओके, इसके बाद चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को होता है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में, 4 फरवरी 1922 को। और इसी दिन गांधी जी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। ओके, तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी मार्च 1923 में, और मोतीलाल नेहरू और CR दास, जिसे कहते हैं चित्तरंजन दास, मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास इससे संबंधित थे। संस्थापक सदस्य साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन फरवरी 1928 में आता है, 1928 में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी कब? 1927 में। ठीक है, और भारत में 1928 में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में, इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है गंभीर चोट लगने की वजह से। नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आया था। जवाहरलाल नेहरू मत समझिएगा, ठीक है, अक्सर क्या होता है जवाहरलाल नेहरू का भी नाम उसमें रहता है। मोतीलाल नेहरू 1928। वारदौली सत्याग्रह, वारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928। तो पूछा जाता है वारदौली कहाँ पर है? वारदौली गुजरात में है, और गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया वारदौली सत्याग्रह में 1928 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह व वटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। सुमेलित करने के लिए आता है, इसलिए डेट याद करना बहुत जरूरी है। ओके, यूपी का आप कोई भी एग्जाम देंगे तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट पूछा जाता है। यूपी का एग्जाम दे रहे हैं या बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें फैक्ट बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सब रटना होता है बार बार पढ़ के। असेंबली बम कांड कब होता है? भगत सिंह व वटुकेश्वर दत्त संबंधित 8 अप्रैल 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था दिसंबर 1929 में, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और तय के स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसीलिए जो 26 जनवरी को ही भारत को गणतंत्र किया गया। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को हम मनाते हैं। ठीक है, 1930 में ही इसकी घोषणा की गई थी। दांडी मार्च 12 मार्च से 4 अप्रैल, दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर, आपको पता हो गुजरात में साबरमती आश्रम था, तो साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। तो 2000 PCS 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, RO में या PCS में पूछा गया था कि
महात्मा गांधी, और बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी मार्च का प्रारंभ कहाँ से किया गया था। समझ में आ रहा है, दांडी मार्च, उसमें दांडी भी ऑप्शन था और साबरमती भी ऑप्शन था, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न था। तो आप याद करिए, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी का इन्होंने सफ़र किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी बताया था 6 अप्रैल 1930 को, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 से प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। तो ये भी पूछा था, पहला जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। कब तक हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था, लंदन में। गांधी इरविन समझौता, इसके बाद सुमेलित करने के लिए आता है। गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, और पूना पैक्ट, ये सीरीज में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद कर लिया। पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है। देखिए 19 जनवरी 1931 को हुआ, फिर 5 मार्च 1931 को ही महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, समझौता हुआ था, इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को, और गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं, तो प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, भाग लिया था या भाग नहीं लिया था, तो आपको याद रखना चाहिए कि केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किया गया, और इसमें गांधी जी ने भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया था। इसके बाद देखिए, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर थे, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर अम्बेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, अब देखिए कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जो था 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। ठीक है, पूना पैक्ट को पारित किया गया 24 सितंबर 1932 को, गांधी जी व डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ। और यह समझौता क्या था, पूना पैक्ट, जो कि अनुसूचित जाति को भी आरक्षण दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो गांधी जी व डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य समझौता पूना पैक्ट में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन मतलब ये आरक्षण से संबंधित था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, कांग्रेस भाग इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये पूना पैक्ट की वजह से भाग नहीं लिया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली को आधार बनाया गया था, इसीलिए कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1934 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार पीसीएस में बार बार पूछा गया, यूपी पीसीएस में, आरओ में पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एसएम जोशी, मेन यही है जेपी नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस। तो पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब हुआ था, 1939 में। मुक्त दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के अवसर पर यह मनाया गया।
पाकिस्तान की मांग की गई थी 22 से 24 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। इसके अलावा घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी आज़ादी तक बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर किया है जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, वायसराय कौन था? लिनलिथगो। ये इम्पोर्टेंट है, वायसराय लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन बताया था अभी 1942 में। इंपॉर्टेंट डेट याद करना जरूरी, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था, सभी राजनीतिक दलों का शिमला सम्मेलन था। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को। मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई थी, प्रधानमंत्री इटली द्वारा घोषणा की गई भारत को स्वतंत्र करने के लिए। 20 फरवरी 1946 को भारत को स्वतंत्र करने के लिए प्रधानमंत्री इटली द्वारा घोषणा की गई थी। और कैबिनेट मिशन आया, इसी प्रस्ताव से संबंधित था कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 लोग शामिल थे, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर, ठीक है, 3 लोग शामिल थे। इसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। माउंट बेटन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 जून 1947 को। और यह जो भारत विभाजन से संबंधित, माउंट बेटन योजना भारत विभाजन से संबंधित था। स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, भारत जो है इंडिपेंडेंट हो जाता, स्वतंत्र हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत की गणतंत्र की, भारतीय गणतंत्र की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र हो जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं पहले राष्ट्रपति बनते हैं। भूदान आंदोलन 1951 में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन संबंधित था विनोबा भावे से, 1951 में शुरू किया गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। और हमें क्या करना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। अगर आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे, 2 से 3 बार अगर वीडियो देख लिया एग्जाम टाइम में, तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन इससे गलत नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह के वीडियो हम फिर नेक्स्ट सेशन में लाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें।